अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मौत बेसिकली ना, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बेसिकली मौत कोई चीज़ नहीं है कि मौत हुई और बंदे की डेथ हो गई। ये बेसिकली अल्लाह का अमर है। अल्लाह ने इंसान का जिस्म बनाया इसलिए है कि उसने बूढ़ा होना है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर बीमारियाँ आनी हैं, किसी को कोई डिज़ीज़ लगनी है, किसी को कोई डिज़ीज़ लगनी है, और इन बीमारियों के चक्कर में उसने दुनिया से चले जाना है। क्योंकि उसने बनाया है इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि उसने दुनिया में नहीं रहना। उसने एक टेम्परेरी सी ज़िंदगी दी है इंसान को कि जो इसने जो है वो ज़िंदगी काटनी है। वो 2 साल काटे, वो 5 साल काटे, वो 50 साल काटे, लेकिन उसके बाद उसने इस दुनिया से चले जाना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आटा गूंदते हैं, उसके अंदर आप पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, उसके बाद आप आटा गूंद लेते हैं। लेकिन वही अगर मैं आपको दोबारा बोलूँ कि यार इस तरह करो कि आप इसमें से नमक अलहदा कर दो, आटा अलहदा कर दो, पानी अलग कर दो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है। खुदा के अंदर वो पावर है, अल्लाह के अंदर वो पावर है। अल्लाह ने वो पावर अपने हाथ में रखी। तो जब वो टाइम आता है इंसान का, तो ये जिस्म जो है ये वही मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। जैसे इंसान बना था उसी मिट्टी में इंसान मिल जाता है। बैंक अकाउंट में अगर $1 लाख पड़ा हो, आज आप निकाल लें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो समटाइम मौत की हकीकत भी ऐसे ही है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बेसिकली इन्हीं चक्रों के गिर्द घूमती है। इंसान की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और आई डोंट नो कि लोगों ने अपने दिमागों में इतना खुन्नस, इतना जेलसी, इतना एक दूसरे के बारे में जो है वो पता नहीं क्या क्या गंद जो है अपने दिमागों में भरा हुआ है। और हकीकतन जो इंसान इन चीज़ों को समझ लेता है, उसके लिए ज़िंदगी जो है ना वो बेसिकली एक नेमत लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसको पता होता है कि उसने आज नहीं तो कल इस दुनिया को छोड़ के अल्लाह की तरफ लौट जाना है, और उसने वहाँ जाके अपने रब को क्या जवाब देना है। तो मेरे भाइयों, बात सिर्फ इतनी है कि किसी के बारे में कोई जेलसी या किसी के बारे में कोई बुरा चीज़ें मत करो, क्योंकि जो हुकूकल बाद है ना, वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक इंसान माफ़ नहीं करता। हुकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह जब चाहे माफ़ कर दे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन हुकूकल बाद के बारे में बड़ी पकड़ होनी है। तो इसलिए किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के ऊपर तोहमत मत लगाओ, किसी को बुरा मत जानो। अपनी ज़िंदगी को चिल आउट करो और इन्जॉय करो। आई थिंक आजकल जो उम्र की रेशो है वो वैसे भी बहुत थोड़ी हो गई है। मेरे अपने क्लास फेलोज़ जो हैं मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। रिसेंटली फेसबुक जब देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। उनमें से कुछ अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। मेरे वालिद जो है उनसे बूढ़े बूढ़े लोग दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन मेरे वालिद, मेरे ताया अबू, वो बहुत यंग उम्र में ही दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसलिए मेरे भाई, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। बस समझ आ जाए तो मेरे ख़्याल से वही काफ़ी है, क्योंकि मुझे भी समझ बहुत लेट आई है। अपने बाप की मौत के बाद ज़िंदगी जो है ना, बस एक अजीब किस्म की ज़िंदगी लगने लगी है। और मैं ज़िंदगी को कुछ अलग ही लेवल पे समझा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, मुझे इसमें से एंजॉय करना है और मुझे चिल करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर उलझने नहीं पालनी, किसी किस्म की कोई उलझन नहीं पालनी। तो सबके लिए यही है कि अपनी लाइफ को जितना सिंपल, सादा और आसान रख सकते हो और अल्लाह से जुड़ जाओ, क्योंकि हालात जो है ना दिन ब दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। बचेगा वही जो अल्लाह के करीब होगा। रमज़ान मुबारक, जुम्मा मुबारक।
روزہ افطار کر کے ہٹا ہوں میں، تو نماز پڑھ کے آیا تھا. میں نے کہا کچھ اچھی سی باتیں آپ لوگوں سے کر لی جائیں. اگر آپ کو اچھی لگیں کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جو ہے تھوڑا سا سپورٹ کیا کریں تاکہ مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ میں اور مزید ویڈیو اس طرح بناتا رہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.